दोस्तों जय मसीह की। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट टुडे। एक विषय जो मेरे दिल में बहुत दिनों से बना हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये विषय है, हमें कलीसिया में क्यों जाना चाहिए, कलीसिया में हमारी अटेंडेंस क्यों होनी चाहिए। कलीसिया क्या है उसके बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया प्रभु के लोगों की एक संगति है जहां हम इकट्ठा होते हैं। जहां भी कलीसिया लगती है, जहां भी प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, उस संगति में, उस सभा में, उस फेलोशिप में हमें क्यों जाना चाहिए। बाइबल बहुत क्लियरली बताती है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 25 पद में ऐसा लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कलीसिया में नहीं जाते, संगति में नहीं जाते, फेलोशिप में नहीं जाते, ऑल्दो वो अपने आप को मसीही बताते हैं या बताते होंगे या कहते होंगे कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम कलीसिया जाने वाले हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। लेकिन उनकी ये रीति है कि वो कलीसिया नहीं जाते। अब आप कहेंगे कि अरे अभी तो बंदी है, लॉकडाउन है, तो मैं कलीसिया कैसे जाऊं। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, नॉर्मल डेज में जो हम अपने कामों को करते हैं, आज का जो माहौल है, उसमें आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर तमाम तरह से आप लोगों की वीडियोस देख लेते हैं, और हम लोग संतुष्ट होता है, चलो हमने वीडियो देख लिया, हमने मैसेज देख लिया, अब ठीक है, मेरा काम हो गया, और कलीसिया जाके हम क्या करेंगे। या हम एक्सक्यूजेस करते हैं, हमारे अरे संडेज हमारे काम आ गए, हम काम कर रहे थे, आई वाज बिजी। बहुत तमाम तरह के हमारे एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें ये बताता है, उत्साहित करता है, चिताता है कि हमें क्या करना है। हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। कहाँ पे इकट्ठा होना है? जहाँ पे आप परमेश्वर की आराधना कलेक्टिवली एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की देह में होकर, संगति में होकर करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ, वहाँ पे कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और ज्यों ज्यों परमेश्वर के दिन को आते हुए देखते हैं, हमें और भी इकट्ठा होना है। अब आप पाएंगे कि प्राचीन कलीसिया में लोग क्या करते थे। प्राचीन कलीसिया के लोग क्या करते थे, दूसरे अध्याय प्रेरितों के उसमें हम पाएंगे, 2 अध्याय के 42 पद में हम पाते हैं कि जितने लोगों ने भी परमेश्वर का सुसमाचार सुना, उन्होंने मन फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया, उन्होंने उद्धार पाया, और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उन्होंने यीशु के पीछे चेले बनकर उनका अनुसरण करने की, उनके पीछे चलने की इच्छा जताई या निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया? प्रेरितों के अध्याय में, 2 अध्याय में 42 पद में हम पाते हैं, ऐसा लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या करने में? प्रेरितों से, विश्वासी जन जो प्रभु में आ रहे थे, विश्वास कर रहे थे सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए हुए कामों पर, जो उन्होंने क्रूस पर पूरे किए, और उनके जी उठने के कामों पर उन्होंने विश्वास किया। वो क्या कर रहे थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने। आप कहाँ शिक्षा पाएंगे? अपनी कलीसिया में प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। आपकी जो आत्मिक संगति है, आपकी जो स्पिरिचुअल फेलोशिप है, वो आपको आपकी कलीसिया में ही मिल सकती है। और रोटी तोड़ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटी तोड़ना? रोटी तोड़ने का अर्थ है प्रभु भोज में शामिल होना। और ऐसे भी हम लोग नॉर्मली एक दूसरे के साथ भोजन भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु भोज में हम कहाँ शामिल होंगे? ऑनलाइन शामिल होंगे। बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं। आपको लाइव वीडियोस में आप रोटी तोड़ते हुए, जूस लेते हुए आपको दिखाई देंगे।
परमेश्वर ऐसे में नहीं कहता है कि हमें रोटी तोड़ना है। एक दूसरे के साथ हमें इकट्ठा होना है संगति करने के लिए। तब हमें क्या करना है? रोटी तोड़ना है और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। कलेक्टिव प्रेयर, परमेश्वर की कलीसिया इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करती है तो परमेश्वर आशीष देता है और बहुत सारे काम परमेश्वर करता है। एक और वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो कि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद और 17 पद में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 और 17 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अभी हमने प्रेरितों में देखा कि लोग जो विश्वास कर रहे थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, वो प्रेरितों में शामिल हो जाते थे और क्या करते थे? वो उनसे शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन हो जाते थे। अब शिक्षा आपको कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के धर्मशास्त्र, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से मिलेगी। और यहाँ वचन बताता है कि परमेश्वर का धर्मशास्त्र उसकी प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने के लिए, उपदेश आपको कहाँ मिलेगा? आपकी कलीसिया में आपको उपदेश मिलेगा। और क्या लिखा है? सुधारने, गलतियां जो हम करते हैं, पाप करते हैं, जो हम परमेश्वर के विरोध में जो हम काम करते हैं, उसका सुधार कहाँ पे होगा? क्या आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं? कलीसिया से दूर होकर क्या अपना सुधार कर सकते हैं? नहीं, आपको कलीसिया में ही सुधार आपका होगा। आपका कलीसिया में सुधार होगा वचन के द्वारा, वचन के उपदेश के द्वारा, वचन की शिक्षा के द्वारा, चिताने के द्वारा। लिखा है सुधारने और धर्म की शिक्षा समझाने के लिए। कौन आपको समझाएगा? परमेश्वर का वचन। जब आप कलीसिया में जाएंगे, संगति रखेंगे, उपदेश सुनने के आप इच्छुक होंगे, धर्म की शिक्षा के लिए आप उत्साहित होंगे, तब क्या होगा? तब परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाएगा और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाएगा। तब आप सिद्ध बनेंगे और परमेश्वर के हर एक भले काम के लिए आप तत्पर हो जाएंगे। यू नो व्हाट हैपेंस, जब आप कलीसिया नहीं जाते हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर देते हैं। कुछ चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। खास तौर से नए नियम में जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों की पत्रियों में जब आप पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखे हैं, पौलुस की, पतरस की, यूहन्ना की, तो आप पाएंगे कि कलीसिया की कलेक्टिव कामों के बारे में वो बताते हैं। कलीसिया में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से विश्वासी जनों को हम आशीषित कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। यदि हम कलीसिया नहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम संगति मिस करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल जो फेलोशिप है उसको हम मिस करते हैं, हमारी जो आत्मिक वरदान है जिनको परमेश्वर ने हमें दिए उनको हम एक्सरसाइज करने से वंचित रह जाते हैं, हम रोटी तोड़ने से, हम परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं, हम परमेश्वर के नाम की गवाही देने से वंचित रह जाते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करने के लिए जो परमेश्वर ने सिखाया उसको एक्सरसाइज करने से हम वंचित रह जाते हैं, सेवा का काम जो परमेश्वर हमें दिया कलीसिया में, चिताने का काम जो दिया है, आदर करने का, दया और कृपा दिखाने का, दान देने का, मसीह की देह में एक दूसरे को उठाने का जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम वंचित रह जाते हैं, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप कलीसिया नहीं जाते हैं या कलीसिया से आप बहुत दिन से दूर रहे हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने, बहुत दिनों से आप दूर हैं और आप ठंडे पड़ गए हैं और आप अपने स्तर से गिर गए हैं परमेश्वर की दृष्टि में, तो समय है आप वापस आइए, गेट बैक अप, रिपेंट, मन फिराइए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर के सामने अंगीकार करिए और वापस कलीसिया में परमेश्वर के संतों की संगति में आप वापस आइए। और कलीसिया में जब आप वापस आएंगे तो क्या होगा? तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद आशीष पाएंगे और दूसरों को कैसे आशीषित कर सकते हैं? आप कलीसिया में संगति कर सकते हैं, उपदेश सुन सकते हैं, उपदेश सुना सकते हैं, कलीसिया में आप गवाही दे सकते हैं, गवाही सुन सकते हैं, आप रोटी तोड़ सकते हैं, परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं और बपतिस्मा लेने वालों की गवाही में आप शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर के जो भले काम है कलीसिया में आप कर सकते हैं, सेवा का जो काम है कलीसिया में उसको कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए हैं, आत्मिक वरदान दिए, वो कलीसिया में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं
और एक दूसरे का आदर कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु में आप उठा सकते हैं। यदि कोई भाई बहन गिर रहा है, विश्वास में कमजोर है, उसको आप उठा सकते हैं। दया और कृपा का काम आप दिखा सकते हैं। कलीसिया में अपने भाई बहनों को आप अपनी संगति के द्वारा, अपनी फेलोशिप के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा मसीह की देह में, जो मसीह की देह की बात कलीसिया के बारे में की गई है, उसमें हम एक दूसरे को उठा सकते हैं। मसीह की देह को हम बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कारपोरेट तरीके से हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अकेले आप महिमा परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे। जिस तरह परमेश्वर कलीसिया की बात करता है, कलीसिया प्रभु की देह है, कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, तो उस कलीसिया में आपको शामिल होना जरूरी है, आवश्यक है। आपको उस कलीसिया में शामिल होना ही पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर से दूर रहे हैं काफी समय से, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति की भूख आपको मिट गई है, आपको मन फिराने की आवश्यकता है, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं, एक कोटेशन है, ईदर बाइबल विल कीप यू फ्रॉम सिन और सिन विल कीप यू फ्रॉम बाइबल। या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा, या पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। तो आप सोच लीजिए, निर्णय कर लीजिए और परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के खोजी बनिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। जैसे यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना, प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे होने का, चलने का निर्णय लेना। इट्स अ चॉइस to obey Christ. It's the choice to follow Christ every day. ये चॉइस है कि हम अपने कामों को करते रहें, हम अपने आप में बिजी रहें, या हम परमेश्वर के पीछे चले, या परमेश्वर के कामों में हम व्यस्त हों, परमेश्वर के लोगों के साथ हम संगति करें, परमेश्वर को हम महिमा दें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है। सो निर्णय लीजिए, परमेश्वर के पीछे चलिए, कलीसिया में अपनी सहभागिता को दीजिए, अपनी सहभागिता को प्रदर्शित कीजिए। कलीसिया में किसी कलीसिया के आप सदस्य नहीं है, उसकी सदस्यता आप लीजिए। मैं किसी भी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर की जीवित कलीसिया, जो मन फिराए हुए लोग हैं, जो सच्चे मन से, खराई से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। मिलावटी कलीसिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी कलीसिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चंगाई देने वाली कलीसिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक जीवित कलीसिया की बात कर रहा हूं, जहां आपको परमेश्वर के वचन को एक्यूरेटली, परफेक्टली सिखाया जाता है, क्लियरली सिखाया जाता है, उसके भेदों को बताया जाता है, आपको गुमराह नहीं किया जाता है। ऐसी कलीसिया में आप शामिल होइए, अपने आसपास फाइंड आउट कीजिए। कई बार लोग कहते हैं, अरे बहुत दूर है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, हमारे आसपास कोई कलीसिया नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास आसपास कलीसिया ना हो, नहीं है तो आप फाइंड आउट कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपनी संगति के लिए, अपनी कलीसिया में अपनी भागीदारी के लिए। आपको कुछ तो चैलेंजेस, कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, और कुछ तो मुश्किलें आपको उठानी पड़ेंगी। परमेश्वर के पीछे चलिए, जैसे यीशु ने बुलाया, कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, और परमेश्वर के पीछे आप तन मन धन से हो लीजिए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारे सामर्थ्य से प्रेम करना। परमेश्वर को तभी हम आदर दे पाएंगे जब हमारा मन परमेश्वर से लगा रहेगा, और हम थोड़ी अपनी बुद्धि भी यूज करेंगे। हम अपनी बुद्धि बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम किस तरह परमेश्वर को आदर दे सकते हैं, हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। और अपनी सारी सामर्थ्य, हम अपनी सारी सामर्थ्य से अपने सारे काम करते हैं, सारे काम करने की कोशिश करते हैं, अपने अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली चलाने की कोशिश करते हैं। क्यों हम परमेश्वर की कलीसिया में अपना योगदान नहीं देते? अपनी सामर्थ्य क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते? अपने वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए क्यों हम अपनी सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों अपना अपना मन हम परमेश्वर के कामों में क्यों नहीं लगाते? क्यों हम अपनी कलीसिया से दूर रहते? क्यों हम अपनी कलीसिया में फॉर्मेलिटी जताते हैं? हमें परमेश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से प्रेम करना है, और परमेश्वर की सेवा में शामिल होना है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।